नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद में फाइनेंसरों का लगातार आतंक जारी है। लगातार उनके टॉर्चर से विभिन्न परिवारों का कह सकते हैं उजड़ने का काम हुआ है। जींद की बात करें तो जींद में 6 महीने पहले एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। फाइनेंसर उसको टॉर्चर करते हैं और कह सकते हैं कि उसके बाद उसके परिवार वाले उस डेड बॉडी को रखकर जींद विधायक के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन करते हैं। जो जींद का रपिया चौक है, वहां पर काफ़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा होते हैं और वहां पर मौके पर जींद विधानसभा से जो विधायक है कृष्ण लाल मिड्डा, जो अब हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, मौके पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम जींद में जितने भी फाइनेंसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। लगातार फाइनेंसरों की टॉर्चर से अनेकों परिवार उजड़ रहे हैं और एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंसरों के टॉर्चर से कहीं ना कहीं तंग है। जींद एसपी ऑफिस पर ये पहुंचे हैं। लगातार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आईजी ऑफिस ये जा चुके हैं, डीएसपी एसपी से भी मिल चुके हैं। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये दूसरा परिवार है जिसकी हमने शुरुआत में बताया कि जो डेड बॉडी रखी थी वो दूसरा परिवार था। लगातार हम कह सकते हैं कि महीना 2 महीना में कोई ना कोई केस सामने आता है। फाइनेंसर परिवारों को तंग करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सुसाइड का मामला सामने आता है। ये दूसरा परिवार है। अब कह सकते हैं 8,23,000 रुपये का 19.5 लाख ब्याज ये परिवार भर चुका है और अपना बेटा भी खो चुका है। इन्होंने एक महिला से 8,23,000 रुपये लिए थे, उसके बाद इन्होंने 19.5 लाख रुपये ब्याज उस महिला को देने का काम किया और फिर भी लगातार उसको टॉर्चर किया गया। उस टॉर्चर के बाद इनका जो छोटा भाई है, जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इनका छोटा भाई सुसाइड कर लेता है। अब ये लगातार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमने पैसे भी दे दिए और हमारा घर से लड़का भी चला गया। अब देखने वाली बात है कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। एक बात ये भी है, जो व्यक्ति गुजरा है 1 महीने बाद उसकी 1 महीने की लड़की भी गुजर गई तबीयत खराब होने के कारण। मतलब कह सकते हैं परिवार पर दोहरा जो दुख है टूटने का काम हुआ। परिवार मौजूदा परिवार से बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या है, एक बार पूरा मामला हमें बताएं। पूरा मामला ये है जी, सन 2022 में भाई का लड़का हुआ था ये वाला जी, और ये हो गया था अचानक बीमार जी। तो यहाँ जितने भी मेडिकल थे यहाँ चेक करवाया तो इन्होंने सभी ने इसार की पर्चा बनाया जी। तो इसार हमने ये 24 दिन रखा था जी। 24 दिन 15,000 रुपये दिल्ली का वहाँ का खर्चा था जी। मेडिसिन अलग से थी। हॉस्पिटल में ये था जी रविंद्रा जी, ये पुष्पा कॉम्प्लेक्स के सामने जी। तो ये 24 दिन वहाँ रखा था जी। तो 15,000 रुपये दिल्ली का इसका बेड चार्ज था जी, दवाई अलग थी। तो जितना पैसा हमारे पास था वो जींद में लग चुका था। उसके बावजूद देखो मरता हुआ क्या नहीं करता। जहाँ से जितना पैसा मिला भाई ने उतना पैसा उठा के और मेडिकल में लगाया जी। तो जिस लेडीज से ये 8 लाख रुपए लिए थे उससे एकदम दाव दे दी कि हमारे पैसे दो। तो भाई ने ये बोला मैं धीरे धीरे करके उसके पैसे दे दूंगा। तो उसने भाई ने 3 महीने बाद में 5,80,000 रुपये अलग अलग डेटों में उसको दिए हैं। उसका प्रूफ हमारे पास में है जी। और उसके बाद में 2,43,000 रुपये के समथिंग उसके बकाया रह गए थे। तो 75,000 रुपये महीने का हिसाब लगाया उसने। तो 13 महीने का उसने इक्वल करके पूरी पूंजी बना दी। आज वो 24 लाख रुपए बोल रही है चौकी में, कभी बोल रही है 22 लाख, कभी बोल रही है 20 लाख, वो और मांग रही है हमसे। तो कुछ दिन पहले हमारे पास में धमकी भी आई थी, या तो मेरे पैसे दो भाई के मरने के बाद में, या हम आपके घर पे आके सोसाइटी फाइनेंस का काम करती है। हाँ जी, वो फाइनेंस का काम करती है। तो हम पुलिस चौकी में गए। पुलिस चौकी में मैंने ये सभी सबूत, ये ऑनलाइन सबूत भी है, ये कॉल ट्रांजैक्शन भी है। ये उसी लेडीज़ की कॉल ट्रांजैक्शन है। ये 1920 बार कॉल कर रखी है उसने 1.5 साल में। दिल्ली की एक ना एक कॉल है जी। दिल्ली में 5 कॉल, 7 कॉल, 10 कॉल दिल्ली वेज की कॉल है। उसके बाद ये मैंने पैसे दे रखे, भाई ने पैसे दे रखे हैं जी। 3,13,000 रुपये तो ये है जी। 5,80,000 रुपये ये दे रखे जी। ठीक है जी, 5,80,000 रुपये उसने घटा दिए जी। उसके बाद में जो 3,13,000 रुपये थे उसका कोई नामो निशान नहीं। जो मोटी पेमेंट दी थी जी उसने ये पन्ना फाड़ रखा है जी। जो मेरे पास में स्क्रीनशॉट है फ़ोन में, उसमें साफ साफ दिख रहा है जी। ये 75,000 रुपये के हिसाब से उसने ब्याज लगा रखा है जी। अभी वो 22 लाख रुपये और निकाल रही है जी। तो पुलिस प्रशासन के पास में हमने गुहार लगाई है जी। आज 18/2 को जी FSL की रिपोर्ट। पेमेंट कितनी ली थी आप लोगों ने?
8,23,000 रुपये, और ब्याज कितना भरा अभी तक? 19.5 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं 8,23,000 रुपए का 19.5 लाख रुपए परिवार दे भी चुका है। टॉर्चर के बाद आपके भाई ने वो कदम उठाया जब सुसाइड की उन्होंने? हाँ जी, ये टॉर्चर होने के बाद में हमारे पास में तो जिक्र भी नहीं किया। अचानक हम कोई भी नहीं थे, तो पीछे से मेरी वाली दुकान में जाके उसने आत्महत्या कर ली। कुछ और है फाइनेंसर, उनकी कॉल, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसमें पैसे लिए भी गए हैं और दिए भी गए हैं। अब इन चीज़ों को भी पुलिस प्रशासन मना कर रहा है। ये देखो, ये डेली वेज के पैसे दे रखे हैं जी। ये श्री श्याम है, ये कोई पेप्सी है, और ये सिल्लो देवी है, इसकी कॉल ट्रांजैक्शन है, साथ में ये पैसे दिए का जी। एक ये है जी, ये रहा जी। इसने यहाँ पे ये देखो जी क्या लिख रखा है, 50,000 रुपये का लोन, 7,500 रुपये किस्त, 42,600 देता है, 50,000 का लोन करता है, 73,000 रुपये ये वापसी लेता है 9 महीने का। उसके बावजूद ही पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये बेकसूर है। इसके भी पैसे दे रखे हैं जी, ये पैसे इसकी 84,000 के आसपास समथिंग दे रखे हैं जी। अब पुलिस वालों ने भी ये बोला है कि हमें परेशान मत करो, जैसे जो कार्रवाई होगी हम वैसे कर देंगे। कितना समय हो गया? ये तकरीबन 6 महीने हो गए जी, और FSL की रिपोर्ट आई को 1.5 महीना हो गया जी। हम इसके उपरांत 6 बारी SP साहब को मिल चुका हूँ जी, मैं DSP साहब को मिल चुका हूँ, DC साहब को 3 बार मिल चुका हूँ जी। IG हिसार मैं अभी पिछले हफ्ते ही गया हूँ जी, बुधवार को, वहाँ से भी मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला जी। अभी ये बच्चे हैं जी, मैं किसके पास में लेके जाऊँ जी, ये रात दिन रोते हैं जी। पैसे ले रखे, पैसे दे रखे हैं, इसका मतलब तो ये है कि पैसे वालों की चलेगी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या लगता है आपको पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्या कमी लग रही है? कहीं ना कहीं हमें तो ये लग रहा है जी, कहीं ना कहीं पैसे खा रही है, या कोई पॉलिटिक्स प्रेशर है जिससे हमारा कोई केस नहीं चल रहा है जी। अभी जहाँ भी जिस ऑफिस में भी जा रहे हैं जी, यही बात सुनने को मिल रही है, आपकी कार्रवाई हो रही है, आपकी कार्रवाई हो रही है। 6 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ जी। क्या सुसाइड केस को कोई महत्व नहीं है? कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? आपसे छोटा भाई था? मेरे से छोटा भाई था जी। क्या नाम था उनका? मोहित कुमार जी। और आपका क्या नाम है? सुरेंद्र जी। हाँ जी। तो आपने बताया था मेरे को कि उनकी 1 साल की बेटी थी, वो भी एक्सपायर हो गई। नहीं, 1 महीने की। 1 महीने की sorry। हाँ जी, 1 महीने की बेटी थी जी, वो जनवरी में एक्सपायर हो गई है जी। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है, पुलिस उन्हीं का पक्ष ले रही है जी। अब मैं पुलिस चौकी में जा रहा हूँ जी, हमारे साथ में बदतमीजी भी की गई है। मेरे पास में इनमें से 1-2 बंदा आया भी है जी, उन्होंने ये बोला है कि पुलिस हमारी, चौकी हमारा, जो तुम लोगों से पाटे वो पढ़ लो। ये हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, अगर आप चाहो तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ। एक बार सुना ना क्या कहा गया। तो आप देख सकते हैं लगातार फाइनेंसर टॉर्चर करते हैं, हालांकि पैसे देते हैं, ज़्यादा सैकड़ा पैसा वो लोगों को देते हैं, पैसा वापस भी आ जाता है, लेकिन उनका जो चक्रवर्ती ब्याज होता है कहीं ना कहीं आम व्यक्ति उनको चुका नहीं पाता। ये रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर ले, कहने लग रही दे रहे, हाँ 1,10,000 रुपये जमा नकद कहने रही, हाँ अरे 1 रुपया नहीं जा रहा था। जिस पर आपने संतुष्टि ये देखो 5 आदमियों ने लेकर गए मारे घरा, नहीं बोले जी हम थारे पीछे देवाएंगे, कहीं नहीं मरते, 1 रुपया नहीं गया देते, 1 दिन जा रहे हम दिए पूरा 50,000 रुपये। इसके बावजूद मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग है पुलिस इंस्पेक्टर की, जो उसने मेरे को बोला जी। कौन से थाने का इंस्पेक्टर है, कौन सी चौकी का? ये पटियाला चौक चौकी का है जी। बताइए, सुनाइए। हाँ जी जनाब, क्या रहा जी? कौन बोल रहे हो? मैं तो मोहित के घर से बोल रहा हूँ जी, उसका भाई बोल रहा हूँ। मोहित है? हाँ 653 जी। भैया इंसार साहब का दिक्कत हो रही रात की। अच्छा जी। ग्लूकोज वगैरह लगवाया क्या ना, वो रखा है, पेट खराब हो रहा है उसका। आप कौन, चौकी से ही बोल रहे हो क्या? चौकी से ही बोल रहा हूँ भैया, लग रहे हैं ठीक है। वैसे ये पूछ रहा हूँ जी, क्या कुछ रह रहा है जी उसमें इन्वेस्टिगेशन में करना?
इन्वेस्टिगेशन में एक बार शामिल तफ्तीश करके भैया इन सारे ने तमने भी रिंती भी सब के सम्मुख पेश करांगे। क्या तारीख का आदेश देव है भैया एक बार ठीक हो लेने हमारे इंचार्ज ने आज हो जाएगा वही डील कर रहे हैं इस केस में। अभी ये बोल रहे हैं जी डील कर रहे हैं। सवेरे को नहीं पड़ता रहा इतना ज्यादा अचानक एकदम खराब होगी तबीयत हॉस्पिटल से दवाई वगैरह। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना जी, इस करके मैं पूछ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि इंचार्ज साहब ने सोमवार को बताया था एसपी साहब को कि 7 जने पेश हो लिए जी, सत्ता की तफ्तीश हो ली जी। तो आज शुक्रवार हो गया जी, तो उन वतन नहीं 5 दिन हो गए जी। देखो मेरे घर तक जा रहा जी बंदा, मैं हूँ परेशान। कोई बात नहीं भैया। हाँ तो देखो मेरा हमारा इंचार्ज मरण में गया, मैं तेरे से रिक्वेस्ट लाइक रहा हूँ करने नहीं हो जाएगा, घंटे में हो जाओ, आधा घंटे में हो जाओ, शाम में हो जाओ, तड़के हो जाओ, मैं तेरी बात करा हम तेरा भी दुख समझा हम भी जी। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा किस प्रकार इस परिवार की मदद की जा रही है। एक तरफ सेवा सुरक्षा सहयोग कितना मिल रहा है और जनता की कितनी सेवा जींद पुलिस कर रही है, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार इंसाफ की गुहार के लिए परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। बच्चा है इनका, उस बच्चे के इलाज के लिए इस परिवार ने पैसे उठाए। हालांकि 8,23,000 रुपये का 19.5 लाख ये ब्याज भी दे चुके हैं। इनका बेटा चला गया है, इनके घर से एक महीने की बेटी भी चली गई है। लगातार दर दर की ठोकरें ये परिवार खा रहा है। अब देखने वाली बात है ये परिवार इंसाफ के लिए कितनी और ठोकरें खाएगा। क्या उम्मीद लगती है इंसाफ मिल पाएगा आपको? जिस हिसाब से मैं धक्के खा रहा हूँ जी, मेरे को नहीं लग रहा जी। आज डीसी साहब ने भी इच्छा मृत्यु पे साइन कर रखे है जी मेरे पे। मैंने इच्छा मृत्यु मांगी है जी, उस पे साइन कर रखे है जी, जो एप्लीकेशन डीसी ऑफिस में है इस टाइम। तो इच्छा मृत्यु ही दे दी, तो इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? हमें मिल गया जो मिलना था, इससे ऊपर कुछ नहीं दे सकता प्रशासन हमें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी बेटा गया है, इंसाफ दर दर ठोकरें भी खा रहा परिवार 6 महीने से। बेटा मेरा बेटा भी गया और कोई इंसाफ भी नहीं मिल रहा, धक्के खाने पड़ रहे हैं और इतना टॉर्चर करा बेटे, रात दिन न्यू खा लिया, न्यू नोच लिया जरिंदा ने, उसने लुकड़ने जगह को नहीं पाई। अरे फिर भी प्रशासन उनकी मेहर करे, नु का मन तो रुपया का पेट बो दिया चौकी में, नु कहा अगली जातर पे बाजा जांदा उड़ बाज ले ही उस पेट। मेरे पे तो पेट को नहीं बेटा, मेरे पे तो ऐसा मृत्यु ऐसे पे साइन कर दिए। हम तो अपनी मृत्यु वो कर लेंगे, फिर देखो प्रशासन क्या करेगा। तो आप देख सकते हैं इस परिवार ने इच्छा मृत्यु मांगी है डीसी महोदय से और लगातार आप देख सकते हैं गुहार लगा रहा है इंसाफ की। और ये माताजी हैं, इनका छोटा बेटा कह सकते हैं फाइनेंसरों की जो प्रताड़ना है उसका शिकार हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने जींद डीसी से इच्छा मृत्यु मांगी है, साइन भी कर रखे हैं इन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नहीं ये नहीं है वो साइन वाली, तो साइन वाली ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जमा है। एक बार हम इनसे जो आज दी है जी ये एप्लीकेशन दी है इन्होंने, इसकी कॉपी में लिया है, साइन वाली उनके पास में। साइन वाली जो फोटो है कॉपी है वो वहाँ ऑफिस में जमा है। तो हम जो जींद के विधायक हैं कृष्ण लाल मिड्डा और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा है, आपका शहर है, कृपया गौर फरमाए कि इस प्रकार एक परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लगातार पुलिस चौकियों के चक्कर काट रहा है। एक वाकया आपने भी देखा होगा डिप्टी स्पीकर महोदय जी, आपके घर के बाहर एक परिवार डेड बॉडी को लेकर रखता है और इंसाफ मांगता है। ऐसे ही ना जाने कितने परिवार हैं फाइनेंसरों के टॉर्चर से सुसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं अपना बेटा खोने का काम करते हैं। हालांकि इस परिवार ने सबूत दिखाए हैं, ट्रांजैक्शन भी दिखाए हैं। 8,23,000 रुपये के 19.5 लाख रुपये परिवार दे चुका है और अपने बेटे के जो मृत्यु हुई है इनकी बेटे की, उसके इंसाफ के लिए जींद एसपी ऑफिस पहुंचे थे। हमारे बिल्कुल पीछे आप देखेंगे तो जींद एसपी ऑफिस है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कब इनकी सुनवाई करता है और कब इनको इंसाफ मिलता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।